नमस्कार साथियों। तो आज है 10 अगस्त 2025। दोस्तों आज इस वीडियो की टॉपिक है टैरिफ्स। टैरिफ्स बेसिकली एक टाइप ऑफ टैक्स है जिसके कारण आज दुनिया भर की देश हो या लोग हो काफी ज्यादा परेशान है यूएस टैरिफ को लेके। तो एक्चुअली देखिए ये वीडियो काफी ज्यादा डिमांडिंग था, आप लोगों की तरफ से बार बार पूछा जा रहा था कि सर अक्सर अपने टैरिफ के बारे में अपडेट देते हो, टैरिफ के बारे में चर्चा करते हो, या कौन कौन सी सेक्टर्स में या कौन कौन सी कंपनी में यूएस टैरिफ की इम्पैक्ट पड़ेगा या ऑलरेडी पड़ चुका है, इस बारे में बताते हो। तो जरा सा आप ये भी बता दीजिए कि कौन कौन सी ऐसे सेक्टर्स है जो कि यूएस टाइप से बच सकता है, या आप इस टाइप से भी इस सवाल को देख सकते हो इस एंगल से कि ऐसे कौन कौन से सेक्टर है जो एक्चुअली यूएस के साथ व्यापार नहीं करते। तो इन्हीं टॉपिक को हम इस वीडियो में अच्छे से चर्चा करेंगे। अच्छा, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता के रखना चाहता हूँ कि कौन कौन सी सेक्टर में सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है आईटी सेक्टर, क्योंकि भारत अगर आज की डेट में जो यूएस के साथ व्यापार करता है या एक्सपोर्ट करता है, सबसे ज्यादा आईटी एक्सपोर्ट करता है, आईटी सर्विस, ठीक है। तो आईटी सेक्टर में ऑब्वियसली सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। ऑलरेडी यहाँ पे देखने को मिल गया, बड़े बड़े आईटी कंपनी टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजी कितना कितना नीचे आ चुका है। या इसके अलावा फार्मास्यूटिकल सेक्टर, भारी मात्रा में फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट करते हैं यूएस में। ये दो तो मेन मेजर सेक्टर हो गया जिसमें सबसे ज्यादा इंपैक्ट ऑलरेडी पड़ चुका है। और अगर 50% टैरिफ इंपोज हो गया, जब से लागू हो जाएगा, तब तो और भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे सेक्टर्स हैं, जैसे कि आपके सी फूड सेक्टर हो गया, जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर हो गया, ज्वेलरी सेक्टर जो कि भारत एक्सपोर्ट करता है, या फुटवेयर सेक्टर को आप ले सकते हो इस लिस्ट में, या सी फूड सेक्टर ऑलरेडी बता चुका हूँ, गारमेंट सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, ठीक है। तो इन सब छोटे छोटे सेक्टर में भी इंपैक्ट पड़ सकता है। अब चलिए हम बात करेंगे कुछ ऐसे सेक्टर्स भी है आज की डेट में, और मैं आपको फुल प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, क्योंकि देखिए लास्ट 1 से 1.5 महीने पे बेसिकली मार्केट में बैक टू बैक करेक्शन हो रहा है, जहां पे निफ्टी इतना डाउन है, यानी आपके पोर्टफोलियो भी डाउन है। बट इन सब सेक्टर में दोस्तों कोई बहुत बड़ा आपको गिरावट देखने को नहीं मिलेगा, ये थोड़ा बहुत गिरावट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पावर सेक्टर। पावर सेक्टर मतलब देखिए मैं आपको एक बार ये नहीं कहा कि रिन्यूएबल सोलर ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कंप्लीटली पावर सेक्टर की बात कर रहा हूं, पावर सेक्टर, ठीक है। अब देखिए पावर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है ना जो कि फुल्ली डिपेंडेंट है इंडियन डोमेस्टिक मार्केट के ऊपर, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में इतना ज्यादा डिमांड है, हम बाहर किधर देखें, है ना। तो पावर सेक्टर में कुछ कंपनी जैसे कि एनटीपीसी को आप देख लीजिए, एनटीपीसी को आप देख लीजिए, ये देखिए लास्ट 1 महीने में कितना गिरावट हुआ। आपको लग रहा है कि लास्ट 1 महीने में जहां पे निफ्टी 2.5% 3% नीचे आ चुका है, एनटीपीसी की शेयर ऑलमोस्ट ना के बराबर, इसको आप ना के बराबर कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो एनटीपीसी के अलावा अदानी पावर हो गया, इस लिस्ट में आप शामिल कर सकते हो। सेम प्रॉपर ये सब पावर सेक्टर की कंपनी है जिसमें कोई बहुत बड़ा यूएस मतलब टैरिफ की इंपैक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। या पावर ट्रेडिंग कंपनी पीटीसी को आप ले सकते हो, सेम टू सेम पावर सेक्टर की कंपनी है। या इस लिस्ट में आप पावर ग्रिड को भी ले सकते हो। आप देखिए शेयर में थोड़ा बहुत गिरावट हुआ 4-5%, जो कि बहुत ही माइनर है, ठीक है। जितना ना पोर्टफोलियो में गिरावट हो उससे तो बहुत ही कम हुआ। तो इन सब सेक्टर में कहूंगा कि बहुत ही कम इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो सबसे वाला सेक्टर हो गया आपका पावर सेक्टर, याद रखना या तो नोट करके रख देना फटाफट, ठीक है, अदरवाइज बाद में लोग भूल जाते हैं। इसके अलावा रेलवे सेक्टर, देखिए रेलवे सेक्टर भी मैं कहूंगा पावर सेक्टर के साथ साथ एक ऐसे सेक्टर है जिसमें एक्चुअली यूएस टैरिफ की कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट या रोल नहीं है, यहाँ पे इसमें नहीं पड़ेगा। और अगर हम बात करें रेलवे सेक्टर से तो ऑब्वियसली आरवीएनएल हो गया। देखिए यहाँ पे कंपनी तो बहुत ज़्यादा हो सकता है, चाहे पावर में बात करें, रेलवेज की बात करें, बहुत सारे कंपनी हम ऐड कर सकते थे, बट यहाँ पे अदरवाइज वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको 2 4 3 करके दिखा रहा हूँ। तो जैसे कि आईआरसीटीसी होगा, देखिए आईआरसीटीसी का बिजनेस भी यूएस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो सिंपल बात है कि टैरिफ की इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। या रेलटेल, इस टाइप की जो कंपनी है रेलवेज में काम करता है। बट रेलवे सेक्टर की मेन प्रॉब्लम क्या है कि इस बार एक्चुअली बजट में रेलवेज के लिए कोई भी बजट एलोकेशन इंक्रीज नहीं किया गया, बढ़ाया नहीं किया गया। बट हाँ लॉन्ग टर्म के लिए मैं कहूँगा अच्छी सेक्टर है, ओके। अच्छा, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट सबसे वाइटल सेक्टर बैंक्स, बैंकिंग सेक्टर में जितने भी गिरावट हुआ है ना रिसेंट टाइम में, अगर हम बात करें, वो यूएस टैरिफ की वजह से नहीं हुआ, वो हुआ है बैंक की जो Q1 की रिजल्ट, या तो आरबीआई द्वारा जो भी एक्शन लिया गया है उसके आउटकम के थ्रू क्लियर हो चुका है। तो बैंक मैं कहूंगा एक ऐसे सेक्टर है जिसमें कोई बहुत बड़ा यूएस टैरिफ की इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। चाहे आप एचडीएफसी बैंक को आप देख लीजिए, आप प्रॉपर एग्जांपल ही ले लीजिए ना, देखिए मार्केट में कितना गिरावट हुआ, आप देख लीजिए निफ्टी में कितना गिरावट हुआ, सेंसेक्स में कितना गिरावट हुआ, या एचडीएफसी बैंक के शेयर में कितना आपको समझ आ जाएगा कि कोई बहुत बड़ा डिक्लाइन क्रैश ऐसा कुछ भी हमें देखने को। अब देखिए एसबीआई का तो इस बार रिजल्ट भी आउट हुआ, कितना बढ़िया रिजल्ट प्रेजेंट किया है ना Q1 पे, फ्राइडे बाजार क्लोज होने के बाद एसबीआई की शेयर कितना परसेंट गिरा, एकदम ना के बराबर, है ना। एचडीएफसी बैंक को आप ले लीजिए,
एसबीआई को आप ले लीजिए, आप आईसीआईसीआई को ले लीजिए, ये भाई साहब तो लास्ट एक महीने पे पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, जबकि मार्केट की सेंटिमेंट इसकी अपोजिट में है। ठीक है, तो समझ आ रहा है ना आपको अच्छे से? कहीं कोई मतलब कंफ्यूजन है, कमेंट करके जरूर बताएगा। ओके, अच्छा, बैंकिंग सेक्टर के बाद आइए बात करेंगे, उसके बाद माइनिंग सेक्टर। याद रखना, मैं यहाँ पे एक भी बार मेटल सेक्टर नहीं कहा। मेटल, कुछ स्पेसिफिक मेटल के ऊपर यूएस टैरिफ की इंपैक्ट पड़ेगा, जैसे कि स्टील सेक्टर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, 50% ऑलरेडी इंपोज कर चुका है। बट माइनिंग की बात करें, माइनिंग मतलब ऐसे सेक्टर जो बेसिकली माइनिंग का काम करता है, ऐसे कंपनी। और आज की डेट में देखिए, रेयर अर्थ मिनरल्स को लेके बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ चुका है। तो ऐसे जो जो कंपनीज है मेनली माइनिंग की काम करता है, उसको भी बहुत बेनिफिट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे मैं बार बार कह रहा हूं, मेटल सेक्टर की बात नहीं हो रहा है, बात हो रहा है माइनिंग सेक्टर की। ऐसे सेक्टर जो माइनिंग की काम करता है, जैसे कि कोल इंडिया। देखिए, कोल इंडिया की जो व्यापार है ना, बस वो दिखाने के लिए कोल है, बट कोल इंडिया एक्चुअली वेराइटीज ऑफ यहाँ पे माइनिंग करता है, अलग अलग मटेरियल्स की। ऑयल माइनिंग भी करता है कभी कभी, जो रेयर अर्थ, इसका भी माइनिंग करता है। और कोल इंडिया की खासियत है कि पावर सप्लाई भी करता है। जी हाँ, सो कोल इंडिया के अलावा यहाँ पे वेदांता हो गया। देखिए, वेदांता एक मेटल सेक्टर की कंपनी जरूर है, बट वेदांता जो है ना, आज की डेट में माइनिंग का काम भी करता है। और वेदांता पूरा कोशिश कर रहा है, अगर आप जानकारी रखते हो तो, कि जितना हो सके रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर काम करना, क्योंकि आज की डेट में ह्यूज डिमांड है, ना केवल भारत में, भारत के बाहर भी है। ओके, अच्छा, इसके अलावा एक और कंपनी है, गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी जिसे हम कहते हैं शॉर्ट में जीएमडीसी। ये कंपनी भी सेम टू सेम आपके माइनिंग की काम करता है। तो ये सब शेयर्स में अगर आप देखेंगे कि लास्ट एक महीने पे ऐसा कोई बहुत बड़ा डिक्लाइन नहीं हुआ, जबकि बाजार की सेंटिमेंट बहुत खराब। आप देखिए कितना परसेंट गिरा वेदांत लास्ट एक महीने पे, पॉइंट मतलब 2% के आसपास। आप कोल इंडिया को आप ले लीजिए, कितना परसेंट गिरा लास्ट एक महीने पे, 1 पॉइंट समथिंग, है ना। सेम टू सेम मैं कहूंगा कि इन्हीं सब सेक्टर में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा यूएस टैरिफ की। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक और सेक्टर है वह एविएशन सेक्टर। एविएशन सेक्टर के साथ भी देखिए, भारत हो सकता है कि आज की डेट में, चाहे वो बोइंग हो, एयरबस हो, यहाँ से परचेस करता है जो प्लेन है। ठीक है, बट इसका जो मेन रेवेन्यू सोर्स है ना, वो डोमेस्टिक मार्केट ही है इन सब कंपनीज की। तो ऑब्वियसली बात है, यूएस की कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे इंटर ग्लोबल एविएशन हो गया, मतलब इंडिगो, ठीक है, बड़े कंपनी है, सुनने का, और ये बहुत जल्दी आपके निफ्टी फिफ्टी की पार्ट भी बन सकता है। स्पाइस जेट मैं कहूँगा बहुत ही रिस्की कंपनी है, ये अलग बात है, बट इंडिगो उस मुद्दों पे बहुत अच्छी कंपनी है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख ही सकते हो, लास्ट एक महीने पे इतना सब कुछ होने के बावजूद भी शेयर में कोई बहुत बड़ा चेंजेस या गिरावट हमें देखने को नहीं मिला। ठीक है, तो दोस्तों, इन कुछ सेक्टर्स हैं, कुछ शेयर्स हैं, जिसपे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम इम्पैक्ट आपको दिखाई दे सकता है यूएस टैरिफ की। और भी देखिए, एक आध सेक्टर हो सकता है, बट मेरे हिसाब से ये सब सेक्टर काफी सेफ सेक्टर है। ओके, अब देखिए, निवेश करना ना करना सर, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे मैं बस आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जो भी आपका डिमांड आया था इसके रिगार्डिंग, उसके साथ मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी दोस्तों, नेक्स्ट कुछ वीडियो में याद रखना, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके वीडियो अपलोड करेंगे, तो एक भी अपडेट मिस मत करना। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।